भैया भैया सुनो ना, आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? घर के बारे में। हालात कुछ ठीक नहीं है भैया। तो मैंने थोड़ी ना खराब किए हैं। आपने खराब नहीं किए, पर सही आप ही कर सकते हैं। भाभी पर भरोसा करके उनका स्टैंड लो ना भैया। क्यों नहीं ले रहे हैं आप? अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका साथ देने की बजाय उनका साथ छोड़कर उस नौटंकी निया के साथ शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गए आप? जानते तो हो कि कितनी बड़ी धोखेबाज है वो। इतने कांड कर चुकी है वो घर में। सब कुछ जानने के बाद भी आग में क्यों कूदना चाहते हैं आप? पगला गए हो क्या आप? हाँ? अरे मैं तो कहता हूं कि कनपट्टी के नीचे 2 थप्पड़ लगाओ और निकालो उस बवाल को इस घर से। ऐसे लोगों की जगह इस घर में नहीं, इस घर के बाहर है भैया। तो सही है भैया, आपकी खामोशी को मैं हाँ समझकर ये नेक काम खुद ही कर देता हूं। ए मनी, मेरा मैटर है, बीच में मत घुस, समझा? और जो एडवाइस देता फिर रहा है ना, उसे अपने लिए बचा के रख, नहीं तो ऐसा रह जाएगा लूजर का लूजर, समझा? चीकू मनी से किस तरह से बात कर रहा है? हाँ? आखिर वो उसका छोटा भाई है, एकदम जिज्जी की तरह बोल रहा है। नहीं नहीं चाची, वो भाई गुस्से में होंगे। आप तो जानते हैं घर में इतना कुछ चल रहा है, स्ट्रेस में होंगे आई गेस। अरे आरुषि, मनी उसका छोटा भाई है। कोई अपने भाई से इस तरह से बात करता है क्या? मुझे तो इसकी बड़ी चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है चाची। देखते देखते भाभी और भाई एक एक दूसरे से कितना दूर जा रहे हैं। आई जस्ट होप सब जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सब बिखर जाएगा। हाँ आरुषि, आज हमने गुड्डन से बात की है। उम्मीद है वो सब सही करेगी। माँ, ये चीज से गति गुड्डन तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसे मेरी शादी की तैयारियां आगे कैसे बढ़ेंगी? थोड़ी देर शांति रखो निया, यहीं कहीं पर होगी वो। किसे ढूंढ रही हो? पुष्पा रानी और निया डरावनी। या तो आपके लाडले ने हमसे झूठ बोला है, या ये अमर गुड्डन जिंदल वापस आ गई है। तुम यहाँ कैसे? क्या लगा था तुम्हें? बेवकूफ है हम। तुम फिर से ये नाटक करोगी और हम तुम्हारा विश्वास कर लेंगे। बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुम्हें, और इसलिए ये भी जानते हैं कि उस रात निया और अगस्त्य के बीच कुछ नहीं हुआ था। हर बार की तरह ये नाटक भी फेल हो गया ना तुम्हारा, क्योंकि छोटी के साथ उसकी माँ है और हमारे होते हुए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, क्या कर लोगी तुम? माना हमने झूठ कहा, माना हमने नाटक किया, लेकिन कर क्या लोगी तुम? भूलो मत, तुम्हारी बेटी ने ही इस शादी के लिए हाँ कही है, और जब वो अगस्त को छोड़ना चाहती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारी बेटी भोली है, दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। भरोसा कर लिया तुम पर, विश्वास कर लिया कि शायद तुम बदल रही हो, सुधर रही हो, पर हम जानते हैं कि तुम्हारी जैसी औरत कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं बदल सकती। लेकिन एक बात बता दें हम पुष्पा रानी, कि तुम्हारी ये सारी सच्चाई तुम्हारे बेटे अगस्त्य के सामने हम लाकर रहेंगे, और फिर तुम्हारा बेटा खुद तुम्हारे इस नाटक को रोकेगा।
गुड्डन की शक्ल देखने लायक थी। क्या सोचा था और क्या हो गया? और अब तो अगस्ती भी हमारे साथ। बस शादी होने की देर है एक बार, फिर उस गुड्डन का पत्ता हमेशा हमेशा के लिए कट। मैं तो एक्साइटमेंट में मरी जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं अपनी शादी का लहंगा दोबारा देख लेती हूँ, है ना? ये क्या है मम्मी जी? ये क्या हुआ? पूरी अलमारी खाली कैसे हो गई? मेरे शादी का लहंगा? भाड़ में जाए तुम्हारा घटिया लहंगा। हमारा सामान भी तो गायब है, वो कहाँ गया? अरे, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? चोरी हुई है घर में, चोरी, डाका डाला है किसी ने। माँ, मेरी शादी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। माँ प्लीज नहीं। शांत निया, कुछ नहीं होगा ऐसा। सारा कीमती सामान यहाँ है और सिर्फ कपड़े गायब है। अरे तो फिर कपड़े कहाँ गए? कौन ले गया कपड़े? हम जानते इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। गुड्डन, गुड्डन बाहर आओ। गुड्डन बाहर निकलो। कहाँ मर गई? बाहर निकलो। ये माँ को क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? निया भी कम गुस्से में नहीं लग रही है। हुआ क्या है? गुड्डन! अरे यार, ये ताई जी भी ना क्यों बचाए इस छिपकली को? हाँ यार, देती तो भी अच्छा होता। वैसे भी बहुत गिरी हुई चीज है ये। सही कह रहा है मनिया, तो बिल्कुल ठीक हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमारा सामान कहाँ पर है? जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो दिमाग खराब अभी नहीं हुआ है, पहले से खराब था। तभी तो आप दोनों के झूठ को सच समझ बैठी। लेकिन अब नहीं, अब वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी। छोटी छोटी कहकर बड़ा बेवकूफ बनाया ना आप लोगों ने। बड़ा फायदा उठाया मेरा, बड़ा सताया मुझे। लेकिन अब नहीं, अब मेरी बारी। आप दोनों के पास सिर्फ 15 मिनट है। अपना सामान उठाइए और यहां से निकलिए। गेट आउट। बेटे गुड्डन, आज तो तुमने हमारा मन जीत लिया। वेरी गुड, बहुत सही किया। सही फैसला है एकदम। एक नंबर भाभी, सही कहा आपने। इन लोगों की सही जगह ना घर के अंदर नहीं, घर के बाहर है। यूं टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो दोनों? बाकी कोई कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ आप दोनों जा रहे हैं यहाँ से। अगस्त्य और पूरा परिवार यहीं इसी घर में मेरे साथ रहेंगे। और मेरी शादी? कौन सी शादी मैडम? अगस्त्य मेरा पति है, कोई शादी नहीं होगी तुम्हारी। और तुम्हारा ना बहुत हो गया। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले निकलो यहाँ से बाहर। बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी। तुमने खुद कहा था ना मुझसे कि तुम मेरी और अगस्त्य की शादी कराओगी। क्योंकि बेवकूफ थी मैं, गलती हुई है मुझसे। मम्मा सही कहती है, अंधी हो गई थी और तुम लोगों के झूठ पर भरोसा कर लिया। लगने लगा कि तुम सुधर गए हो। कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे गुड्डन, कितनी बातें कर रही हो? अरे छोड़ो ना।
देखो टाइम होने वाला है, 15 मिनट बोल रही थी ना अभी, और ये लोग अभी तक यहीं खड़े। कोई बात नहीं चाची जी, घर के एक्स सदस्य हैं, हम बहुत इज्जत से इस घर से बाहर फेंक दिए उन्हें। पागल हो गई हो क्या सच में? क्या कर रही हो? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ ना। किस खुशी में? खुशी और दुख का नहीं पता, लेकिन मैं है ना इस दुनिया की पहली बीवी हूँ जो कि अपने ही पति की शादी करवाएगी। ऐसे क्यों देख रहे हो सब? यही तो तय हुआ था ना। ओके, अनाउंसिंग। हाँ, मैं गुड्डन अगस्त्य बिरला अपने पति अगस्त्य बिरला की शादी करवाने जा रही हूँ इस चिड़िया के साथ, अमिन छिपकली के साथ। ओके, निया की शादी करवाने जा रही हूँ। और इस धूम धड़ाके वाली शादी में आप सब आमंत्रित हैं। और जैसा आपने कहा था पतिदेव, इस पूरी शादी की तैयारी ना मैं अपने हाथों से करूंगी, अच्छे से, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। छोटी इलायची की कसम अगस्त्य, ये शादी ना तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ये क्या मजाक है? हाँ, क्या बोल रही है तू? तू पागल हो गई है क्या? ये गलत कर रही है तू। हाँ? अपनी ही पति की दूसरी शादी कौन कराता है भला? चिकू, तू क्यों खड़े खड़े यहाँ पर तमाशा देख रहा है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्यों कर रहे हो तुम दोनों ये पाप? चिकू, गुड्डन, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा थोड़े टाइम के लिए खुशी देता है, पर आने वाले वक्त में वही फैसला हमेशा अफसोस बन जाता है। नहीं होने दूंगी मैं ये, कभी नहीं होने दूंगी। जीजी, आप तो बहुत खुश होंगी ना, आज आपका बेटा बहू अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा आपको। लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं होने दूंगी, बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। सही कह रही हैं आप। बड़ी माँ अगर यहाँ पे होती तो ये सब कभी होने नहीं देती। भाभी मान जाइए, ये सही नहीं है। और भाई, आप तो भाभी से बेहद प्यार करते हैं ना, तो फिर चुप क्यों हैं? बोलिए कुछ। चीकू चुप है ना, इसे चुप ही खड़ा रहने दे। कोई बात नहीं, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत में नहीं। बात अब हाथ से निकल चुकी है चाची जी। गुड्डन, मैंने अपना फैसला सुना दिया। ये शादी तो अब होकर रहेगी।
और उसकी तैयारियां भी मैं अपने हाथों से करूंगी। ठीक है ना अगस्त्या? और आप सभी को अभी से ही बता दूं कि हल्दी की रस्म कल ही है। तो जिसको जो भी जूता, कपड़ा, ज्वेलरी खरीदना है ना, जल्दी कर लीजिए, एकदम फटाफट। शादी का घर है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज में कुछ भी देरी हो। बहुत काम है मुझे, कल हल्दी पर मिलते हैं। गुड्डन, हालत देखो इसकी, आंसू है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी इस पागल लड़की को हल्दी की तैयारी करनी है। बड़ी माँ अगर यहाँ पे होती तो ये सब कभी होता ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई वो, ऊपर से ये छोटी, क्या करना चाहती है ये? ऐसे हम कब तक यूं खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे आरव? मुझे लगता है हमें अंदर जाके भाभी से बात करनी चाहिए। ठीक कह रही है आरुषि, चलते हैं। गुड्डन, बस खत्म कर, अब बहुत हो गया काम। अभी बहुत काम बाकी है चाची। मैं क्या बोल रही हूँ तुझे समझ नहीं आ रहा? हाँ, मत करना। क्यों कर रही है तू ये सब? भाभी, क्या आप सच में चाहते हैं भाई और निया की शादी हो जाए? जवाब दे छोटी, बोल। नहीं है ना तेरे पास कोई जवाब? अब मुझे एक बात बता, अगर बड़ी माँ यहाँ पे होती तो क्या वो तुझे ये सब करने देती? उल्टा तुझे वो कोई ऐसा अतरंगी तरीका बताती जिससे ये सब तू रोक पाती। और तू यहाँ पे शादी के सारे काम पूरे करने में लगी हुई है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अरे मान जाओ भाभी, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक बार अगर वो नौटंकी निया भैया की बीवी बनकर दोबारा इस घर में घुस आई ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे ये बात ना ताई जी समझ रही है, ना भैया और ना ही आप। ऐसा कब तक चलेगा भाभी? देख, बहुत हुआ, चल हमारे साथ चीकू से बात करते हैं और ये सबको यहीं खत्म करते हैं। चल गुड्डन, चल। भाभी प्लीज जिद छोड़ दीजिए, चलिए हमारे साथ प्लीज। इस शादी को रोकना जरूरी है छोटी, और ये सिर्फ तू कर पाएगी। सब जो भी मैं कर रही हूं ना, ये सब एक नाटक है। और इसमें मुझे आप सबके साथ की भी जरूरत है। आप सब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये किसी को भी ना पता चले, खास करके अगस्त्य को तो बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुनिए। चलिए, मैं आती हूँ। अगस्त्य को निया से शादी करनी होगी। मैं गुड्डन अगस्त्य बिरला अपने पति अगस्त्य बिरला की शादी करवाने जा रही हूँ। इस पूरी शादी की तैयारी ना
मैं अपने हाथों से करूंगी, अच्छे से, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। छोटी इलायची की कसम अगस्त्य, ये शादी ना तुम कभी नहीं भूल पाओगे। इनफैक्ट तुम्हारी शादी के लिए तोहफा मिले। इधर आ। एक मिनट सीधे खड़े रहो ना, सारा दिन कुर्ते में फंसे रहोगे क्या? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैनेज कर लूंगा। इट्स ओके, मैं देख रही हूँ कैसे मैनेज कर रहे हो। प्लीज। कुछ भी कह लो, गधी की गधी ही रहेगी। इतना जोर जोर से बोल के सबको सुना रही थी जैसे कि पूरा शहर सुन रहा हो। बेवकूफ। और उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, हल्दी तो आज मेरी खराब हो ही गई, कल मेरी शादी भी टूट जाएगी उसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का ना मम्मी जी? देखिए, आप देख लीजिए, उस गुड्डन की वजह से ऑलरेडी मेरे मॉम डैड बहुत गुस्से में। उनको बुला लो, कल उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि चिकू और तुम्हारी शादी तो होकर रहेगी। आप सिर्फ उस गधी गुड्डन के बारे में सोच रही हैं। कहीं आपका बेटा अगस्त्य पलट गया तो एक आखिरी रास्ता बचता है। बिना इधर उधर की तरकीब लगाए एक आखिरी प्लान। उस गधी गुड्डन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हम उस गुड्डन को मार डालेंगे। वैसे भी उसे बचाने आएगा कौन? उसकी प्यारी माँ तो भगवान को पहले से ही प्यारी हो चुकी है, और अब चिकू भी हमारी तरफ है। बोलो। अगस्त्य के लिए कुछ भी। ये यहाँ क्या कर रही है? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं आपकी मदद करती हूँ। एक मिनट मम्मी जी, एक मिनट। मम्मी जी, मम्मी छोड़िए। अरे ध्यान से। मम्मी जी, कितनी बुरी हालत हो गई ना आपकी। आइए ना, सहारा दूं क्या? अरे बाप रे, मम्मी जी संभल।
हंसी आ रही है तुम्हें हमारी ये हालत करके? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। एक मिनट, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हाँ? फिर से वही दिन रिपीट करना चाहते हैं? लेकिन क्यों मम्मी जी? अब तो मैं वही कर रही हूँ ना जो आप चाहती हैं। आप इतना ही चाहती है ना कि अगस्त्य और निया की शादी हो जाए, मैं चली जाऊं यहाँ से। वही तो कर रही हूँ। फिर क्यों मेरे पीछे पड़े आप? अपनी ये भोली शक्ल दिखाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। हम तुम्हारा सच जान गए हैं और अब तुम्हें जान से मारेंगे हम। एक मिनट। बहुत जोर से लगेगा क्या? इतना तो बता दीजिए। अभी पता चल जाएगा तुम्हें। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब। और सच कहूं ना तो तुम्हारे इस नाटक से मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। मेरे कभी थी तुम ही वो धुन गाने लगे हो। सुबह मैं हूँ बादल, तू है बरखा और मैं हूँ सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे संग हूँ तेरे। मुझे एक जरूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? एक जरूरी काम तो मेरा भी बाकी है अगस्त। क्यों लाए हमें यहाँ? ऐसे क्या बात करनी है अब? गुड्डन, गुड्डन, बेटा जल्दी नीचे आओ। इन दोनों को हम ले आए हैं हॉल में। क्या हुआ? क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? अब क्या बात करनी है तुम्हें? पेशेंस मम्मी जी, पेशेंस। बताएंगे ना, कम से कम मुहूर्त का समय तो आने दीजिए। अब है ना, मेरा एक सिंपल सा सवाल है और उस सिंपल से सवाल का आपको एक सिंपल सा जवाब देना। और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप जानती हैं कि क्या हो सकता है। मेरी मम्मा कहाँ है? अरे जिज्जी, ये छिपकली, शांत क्यों खड़े हो? जो कुछ पूछ रही है वो है, जवाब दे दो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? कुछ बोल रही है वो।
घबराहट के मारे दोनों के लगता है कान बंद हो गए। मेरी बड़ी माँ कहाँ है? जैसे रास्ते से पत्थर को लात मार के निकाल सकते हैं ना, वैसे ही मैंने अपनी सासू माँ बड़ी गुड्डन को अपने रास्ते से हटा दिया है। हमें नहीं पता। जानती थी सीधे सवाल का सीधे मुंह जवाब नहीं देंगी ना। कोई बात नहीं, मैंने ना एक सिंपल सी गेम भी सोच के रखी है। हाँ, और अगर आप उस गेम में जीत गई ना तो आप ही का फायदा है। ये रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाय चांस हार गई तो आपको देना होगा मेरे सवाल का जवाब। ओके? चलिए भैया, चाची जी। हाँ हाँ। अब सबको पता है ये तो कि आप दोनों को हॉकी से खेलना बहुत पसंद है ना। लेकिन इस वाले खेल में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको इस बार इंसान को नहीं मारना है, बल्कि बॉल को ही मारना है।